राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है वही सुबह सूर्य बन करके चमकता है। और कहा गया है सफलता चलकर नहीं आती है, सफलता चलकर नहीं आती है, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान ने हर पक्षी को भोजन दिया है लेकिन उसके घोंसले में नहीं। राधे राधे। आज हम सपना यादव बीपीएससी शिक्षिका, जो व्यक्ति बीपीएससी 4.0, यूपी पुलिस और टेट, सीटेट एवं सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एकदम सरल तरीके से और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेके आई हूँ हिंदी की। और हिंदी का इसका टॉपिक है वर्णमाला, जहां से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इसे ठीक से पढ़ेंगे और समझेंगे तो मैं आशा करती हूँ और आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल। और आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम रोज यही कहते हैं जब भी आप लोग पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ते हो, ऐसा नहीं है मुझसे पढ़े या किसी और से, आप जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ ये देखिए हमको समझ में आ रहा है या जो पढ़ाया जा रहा है क्या वो कंटेंट हम किसी भी प्रैक्टिस सेट को दे रहे हैं उसमें कोई क्वेश्चन फंसता है। यदि फंसता है तो ठीक है, अगर नहीं फंसता है तो आपको विचार करने की जरूरत है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और समझा रही हूँ, इसके बाद आप वर्णमाला से लेके कोई प्रैक्टिस सेट लगाना, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है, सब लोग ध्यान से सुनना, वर्णमाला कितनी होती है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताएंगे वर्णमाला कितनी होती है। अक्सर विद्यार्थियों के मन में यही आता है कि वर्णमाला मतलब वर्ड पूछे गए हैं और वर्णों की संख्या होती है 52, लेकिन यहाँ वर्णमाला पूछी गई है। वर्णमाला की संख्या 1 होती है। कितनी होती है? 1। जबकि वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, जिस प्रकार से कई सारे मोतियों को लेकर के एक माला बनती है, फिर हम उसे एक माला कहते हैं। इसी प्रकार से कई सारे वर्ण मिलकर के बनते हैं, तब जाके वर्णमाला बनती है। समझ में आया? वर्णमाला 1 होती है जबकि वर्णों की संख्या 52 होती है। हम वर्णमाला कहेंगे किसे? ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। देखिए, आप ऐसा नहीं समझेंगे कि ये क्या है, हल्की फुल्की चीज हम पढ़ रहे, नहीं। एग्जाम में हर क्वेश्चन अपनी वैल्यू रखता है और वैल्यू के साथ साथ एकदम बराबर का नंबर देता है, फिर वो चाहे हिंदी हो, साइंस हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो हमें कभी भी पढ़ना है तो एकदम दिमाग लगा के पढ़ना और ये चीज सीखनी है। ऐसे पढ़िए कि कभी भूले ना। तो वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को, अब आपको ध्यान देना है कि क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को, क्योंकि कुछ बच्चे कह देते हैं वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, लेकिन वो कैसा हो जाता है? गलत हो जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहेंगे। तो ये चीज आपको याद करनी है। जो चीज मोस्टली है उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे, और अगर आप लोग नोट्स बनाएंगे, आपको अच्छा लगेगा तो हम इसकी पीडीएफ आपको भेज देंगे। अब देखिए, यहाँ से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो बच्चे इसी में कंफ्यूजन रहते हैं, 52 होती है, 53 होती है, 54 होती है। लेकिन मोस्टली हम बता रहे हैं आपको कि वर्णों की संख्या होती है 52। मूल स्वर कितने होते हैं? 11। 11 और 13 में भी कंफ्यूजन रहता है बच्चों का। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मूल स्वर कितने होते हैं, तो मूल स्वरों की संख्या 11 होती है। मूल व्यंजन 33 होते हैं, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, अयोगवाद 2 होते हैं और द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं। इनकी संख्या आपको याद करनी है और आगे डिटेल में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ऐसे ही पूछ लेते, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ऐसे करके आपको याद करना है। अब देखिए, वर्णमाला का ही पार्ट होता है स्वर, अयोगवा और व्यंजन। इसे किस किस में विभाजित कर दिया गया? स्वर, अयोगवा और व्यंजन। स्वर हम किसे कहेंगे? मुझे पता है बहुत से लोगों को आता है, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तो अक्सर गलतियां कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है, हमें ये आता है, लेकिन नहीं, इन्हीं शब्दों पे तो गौर करना है कि क्वेश्चन कैसे बनता है।
देखिए स्वर किसे कहेंगे? सतत, जो सतत है, लगातार है, या जो स्वतंत्र ध्वनि है, जिसे किसी की जरूरत नहीं है, या जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। तो आप ध्यान रखिए, यदि कहीं आता है कि स्वतंत्र ध्वनि किसकी होती है, तो स्वर की होती है, या स्वतंत्र रूप से कौन बोले जाते हैं, तो स्वर बोले जाते हैं। अयोगबा हम किसे कहेंगे? जो स्वर मिश्रित व्यंजन या स्वर और व्यंजन के साथ आधे मिलते हैं, उसे हम अयोगबा कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा स्वर और व्यंजन के साथ आधा कौन सा वर्ण मिलता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? अयोगबा कहेंगे। आपको एक जानकारी की चीज और बता देते हैं कि अयोगबा नाम जो है वो किशोरी दास वाजपेयी ने दिया है। हालांकि आपको छोटी मोटी यानी कि जो थोड़ी लोअर केसेस की एग्जाम होती है उसमें ऐसा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछने के लिए कुछ भी हो सकता है। पर जैसे नेट हुआ या पीजीटी टीजीटी हुआ, उसमें अक्सर ये पूछा जाता है। तो अयोगबा कौन कौन से होते हैं? अंग और आहा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अयोगबा की संख्या 2 होती है, और कौन कौन से होते हैं? अंग और आहा। आगे आता है व्यंजन। अब जैसे यहाँ पे सतत होता है, वैसे ही व्यंजन में असतत ध्वनि होती है। कैसी होती है? असतत। और ध्वनि कैसी होती है? स्वतंत्र नहीं होती है, क्योंकि व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो सबसे पहले आपको सीखना है कि स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, और व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम आपको पढ़ाएंगे इन सभी में से स्वर। आपकी क्लास जो होगी वो स्वर की होगी। स्वर हम किसे कहते हैं, स्वर का डिवाइडेशन कैसे हुआ है, ये सब चीज आपको बताएंगे। तो स्वर की संख्या होती है 11। अगर आपसे पूछा जाता है मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 11 बताएंगे। अब स्वर का भेद होता है मात्रा के अनुसार। आपसे स्वर का भेद पूछा जाएगा, लेकिन जरूर क्वेश्चन ठीक से पढ़ना होगा। मात्रा के अनुसार पूछ रहा है, या मुख आकृति के अनुसार पूछ रहा है, या आपको जिह्वा के अनुसार पूछ रहा है। स्वर के भेद अलग अलग हैं। तो मात्रा के अनुसार स्वर के भेद 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। एक हृस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। अब देखिए हृस्व के ही 2 अन्य नाम हैं। हृस्व को ही हम कहेंगे मूल स्वर। आपसे पूछा जाएगा मूल स्वर किसे कहेंगे, या आपसे पूछा जाएगा लघु स्वर, लघु स्वर किसे कहेंगे। तो हृस्व या मूल या लघु, ये सभी एक के ही नाम है, और इन स्वरों की संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4 होती है। हृस्व, मूल या लघु स्वर हम किसे कहेंगे? जो एक मात्रिक होता है, यानी कि जिसे बोलने में कम समय लगता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, जिसे बोलने में कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हृस्व स्वर कहते हैं। या कहते हैं जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है, उसे हम क्या कहेंगे? हृस्व स्वर कहेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है, जिसे बोलने में कम समय लगता है वो कौन सा स्वर कहलाता है, तो आपको बताना है हृस्व स्वर कहलाता है। इनकी संख्या 4 होती है। ये आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा आ ई उ ऋ। इनमें से कोई एक दे दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे ये कौन सा स्वर है, तो आपको याद रखना है छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और रे, ये हृस्व स्वर में गिने जाते हैं। तो एकदम से याद हो जाएगा आ ई उ रे। तो आपसे क्वेश्चन यहीं से बनेगा। देखिए हृस्व या मूल या लघु स्वर कौन से होते हैं? आ ई उ रे। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। यदि आपको ये सब समझ में आता है तो हम आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे और दिखाएंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। दूसरा होता है दीर्घ या गुरु। दीर्घ या गुरु स्वर की संख्या कितनी है? 7। तो सबसे पहले आपको इनकी संख्याएं ही याद रखनी है कि हृस्व स्वर की 4 संख्या है और दीर्घ स्वर की 7 संख्या है, जो द्विमात्रिक होती है, यानी कि जिन्हें बोलने में अधिक समय लगता है। तो ये चीज आपसे पूछी जाती है, अक्सर पूछा गया है ये यहाँ पे। जिसे हृस्व से अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, यानी कि जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से होती है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, इनमें से कोई एक लेटर दे देगा और क्वेश्चन पूछ लेगा। आ, बड़ा आ, ई उ ए ऐ ओ औ। देखिए याद करने के लिए आप अगर ऐसे पढ़ोगे आ ई उ तो नहीं याद होगा,
एकदम सरल भाषा में पढ़िए। आ ई उ, ये बड़ा हो गया, दीर्घ हो गया, उसके बाद ए आई ओ औ, एकदम से याद हो जाएगा। तो दीर्घ स्वर भी देख लिया आपने। उसके बाद आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को ही एक नाम दिया गया अवग्रह। क्या नाम दिया गया है? अवग्रह। इसका साइन ये होता है, त्रिमात्रिक या बोलने में जो सर्वाधिक समय लेता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है। अब आप कहेंगे कैसे? तो यहीं से तो क्वेश्चन बनता है कि पुकारने के लिए किस स्वर का यूज किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पुकारने के लिए किस स्वर का यूज किया जाता है, तो आप तो सोचेंगे ह्रस्व में भी वर्ड है, दीर्घ में भी वर्ड है, तो कोई भी बुलाने के लिए हम कह सकते हैं। लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन होता पुकारने के लिए किस स्वर का प्रयोग करेंगे, तो प्लुत स्वर का प्रयोग करेंगे। क्योंकि इससे क्या है, बहुत ज्यादा समय लगता है। जैसे हम पापा को बुलाएंगे तो हम बोलते हैं पापा, जो बाद की ध्वनि निकलती है ना, उसी को कहते हैं अवग्रह या प्लुत स्वर। इसकी संख्या एक होती है। आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो ये एग्जाम्पल आएगा, ओम। ओम किस स्वर का उदाहरण है? तो इसमें जो बीच में साइन लगा हुआ है यही तो प्लुत स्वर का उदाहरण है। तो आपको एकदम से बता देना है कि प्लुत स्वर एक होता है जिसका साइन अवग्रह होता है, त्रिमात्रिक होता है, बोलने में सर्वाधिक समय लगता है, और किसी को पुकारने या बुलाने के लिए प्लुत स्वर का यूज करते हैं। तो बच्चों ये देखिए, ये तीन जो भेद बताए हैं मात्रा के अनुसार बताइए। फिर भी याद रखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा मात्रा अनुसार, तब आप बताएंगे तीन तरह का होता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व एक मात्रिक, दीर्घ द्विमात्रिक और प्लुत त्रिमात्रिक होता है। इसकी संख्या आ ई उ ऋ जो ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है आ ई उ, और ए आई ओ औ ये दीर्घ कहलाता है, प्लुत में अवग्रह हो जाता है। अब देखिए संयुक्त स्वर होता है, जिस प्रकार से अभी आपने पढ़ा था यहाँ पे संयुक्त व्यंजन होते हैं चार, इसी प्रकार से संयुक्त स्वर भी होते हैं चार। कौन कौन से होते हैं? ए आई ओ औ। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना है। ए आई ओ औ। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये ए जो है ये संयुक्त स्वर क्यों है, आखिर इसमें कौन सा स्वर मिला हुआ है, या आपसे हो सकता है संधि विच्छेद करके पूछ ले। तो इसके लिए आपको बताना है ए में क्या मिला, आ छोटा आ प्लस छोटी ई, तो ये हो जाएगा ए। आई होगा आ प्लस आई, तो ये हो जाएगा आई। ओ होगा आ प्लस उ, छोटा ऊ, तो ओ हो जाएगा। औ होगा आ प्लस औ बराबर औ हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आई है आपको? तो स्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन स्वर को आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। एक बार फिर से ध्यान से देखना है, ए आई ओ औ। ए किससे बनेगा? आ प्लस ए बराबर ए, आ प्लस ए बराबर आई, आ प्लस ओ बराबर ओ, आ प्लस ओ, यहाँ पे क्या होगा? ओ, तो क्या बन जाएगा? औ। तो ये संयुक्त स्वर की संख्या है। बच्चों आगे की क्लास हम आपको दूसरी क्लास में पढ़ाएंगे क्योंकि क्लास लंबी हो रही है। थोड़ी थोड़ी चीजें हम आपको देंगे जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास के लिए या एग्जाम के लिए। ठीक है, समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपको आगे की क्लासेस और पढ़ाएं।